हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगस्त मंथ में एरीज मेष राशि। अगर आप अपनी लव लाइफ में फेस कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स थॉट्स क्या है, ठीक है, और आपकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, ओवरऑल क्या आउटकम रहेगा। ओके, तो काफ़ी कुछ हम देखेंगे इस रीडिंग में। ये अगस्त मंथ के लिए है, ठीक है, जुलाई के लिए नहीं है। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है मेष राशि वालों के लिए अगस्त मंथ में। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग, थिंकिंग। हैंगमैन, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हम देख लेते हैं 4 ऑफ सोर्ड है। तो आपके पर्सन ओवरऑल हीलिंग प्रोसेस में दिखाई दे रहे हैं। कोई ब्रोकन सिचुएशन हुई है आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कुछ पता चला, कुछ क्लियरिटी आई जिसकी वजह से ठीक है चीज़ें ठीक भी हो गई, लेकिन मतलब ऐसा हुआ कि कुछ स्टक सिचुएशन थी शायद वो यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन यहाँ पे अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, और नो कॉल नो मैसेज, सिंपली एक बहुत आइसोलेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत सरेंडर कर दिया इन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में, जो भी आप दोनों के रिश्ते में चल रही है अभी सरेंडर कर दिया, जस्ट चीज़ों को छोड़ दिया है। बिकॉज ये कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अभी हो क्या रहा है इनकी लाइफ में। हाई प्रीस्टेस एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, सो शायद ये स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को अपने डीप इनसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही मेजर अरकाना हैं जो ये शो करते हैं कि समहाउ आपके पर्सन लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड हैं। ये आपके पार्टनर यहाँ पे हर तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को एवरी एंगल से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत एक मेजर साइलेंस दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। आप दोनों के बीच डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्शन, कोई भी सिंगल मैसेज या कॉल का भी सिनेरियो बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बट समहाउ ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। दूर से ही वेट और वॉच की एनर्जी दिखाई दे रही है, दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। समहाउ मुझे लग रहा है कि मे बी ये पर्सन आपकी कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपको सब कुछ ठीक होने का वेट कर रहे हैं, ओवरऑल चीज़ें वर्कआउट कर जाए रिलेशनशिप में, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। बट इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रही है, ठीक है, इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं दिख रहा, कोई भी एक्शन नहीं दिख रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये वेट कर रहे हैं बट ये खुद से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मे बी ये आपके और आपके पार्टनर के बीच एक एज गैप हो सकती है एरीज, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, ये पर्सन कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं और कंप्लीट एक आइसोलेशन में है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे पाइसीज, स्ट्रॉन्ग पाइसीज दिखाई दे रहे हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सो देखते हैं आपके पर्सन आप क्या चाहते हो, आपकी फीलिंग और थॉट क्या है, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करें एरीज के फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के पर्सन के लिए अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेष राशि वालों की फीलिंग और थॉट क्या है मेष राशि के पार्टनर के लिए अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें अगस्त मंथ में मेष राशि की फीलिंग और थॉट उनके पार्टनर के लिए क्या है।
Oh, Seven of Pentacles. Okay. Justice. Three of Cups. Seven of Cups. तो ओवरऑल एनर्जी में हम देख लेते हैं सिक्स ऑफ सोर्ड रिवर्स। तो ऐसा लग रहा है एरीज, आप आगे बढ़ना चाहते हो बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप मूव ऑन करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो एट द एंड, ठीक है। और बिकॉज ये रिवर्स कार्ड आया है और मैं इसे ऐसे ही लूँगी, तो ऐसा लग रहा है कि ये आप इस पर्सन से मेंटली डिटैच होना चाहते हो, आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो, आप इस पर्सन से आगे बढ़ना चाहते हो, पूरी स्ट्रॉन्ग कोशिश आप कर रहे हो बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर नहीं पा रहे हो, बहुत मुश्किल हो रही है ऐसा कुछ भी करने में, ठीक है। और यहाँ पे आपके भी तरफ से एक वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हो, आप भी एक वेटिंग ही कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप कॉल मैसेज नहीं करोगे इस पर्सन को, और यही सही है। आपने बहुत किया है, आपने बहुत इनिशिएटिव लिया, आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में, बट ये जस्टिस कार्ड है, ये लिब्रा एनर्जी है। आप इस सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस इस तरह से कर रहे हो कि अब आपने सोच लिया आप कोई कॉल मैसेज नहीं करोगे, अब आपको नहीं करना है कॉल मैसेज, अब जो भी करेंगे ये पर्सन करेंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप एक वेटिंग में होगे, इस पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए, साथ ही साथ आप बहुत प्रैक्टिकली होके सोच रहे हो, बहुत एक कट ऑफ करने वाली एनर्जी है कि अब आपकी तरफ से कुछ भी नहीं होगा, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आप इंजॉय भी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है अपने फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है आप इंजॉय कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो अपने फ्रेंड्स में, लेकिन डीप इनसाइड आपको बहुत कन्फ्यूज़न चल रही है। आप मे बी अदर ऑप्शंस भी देख रहे हो एरीज, बट आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, या फिर इस पर्सन को लेके ही आपके मन में तरह तरह की कंफ्यूजन चल रही है। आप इंजॉयमेंट तो कर रहे हो, फ्रंट लेवल पे ऐसा लग रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो डीपली, बहुत ज़्यादा आपके मन में बहुत सारे थॉट्स एट द सेम टाइम चल रहे हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। और आप इस पर्सन के बारे में कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कर रहे हो। तो हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लीब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। तो ये तो एरीज आपकी एनर्जी हो गई, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप और आपके पार्टनर की थॉट है ये। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, क्या इंटेंशंस हैं इस पर्सन की। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे एरीज के पार्टनर की, डिवाइन प्लीज गाइड करें मेष राशि वाले जातकों के पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें अगस्त मंथ में मेष राशि के पार्टनर, एरीज के पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एरीज से। जजमेंट, ओके। सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी में है हर्मिट। तो आपके पर्सन, पहली चीज़ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक आइसोलेटेड, खुद को थोड़ा सा पहली चीज़ तो टाइम देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ, अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, और कुछ एक वेटिंग मोमेंट दिख रही है, मतलब ये पर्सन थोड़ा सा समय चाहते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। देन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना, जैसे यूनिवर्स से कह रहे हैं, यूनिवर्स से एक और चांस मांग रहे हैं, वो ये सब रिलीज़ करना चाहते हैं, इस पेन को रिलीज़ करना चाहते हैं जो उनके अंदर चल रही है। यहाँ पे एक फाइनल जजमेंट की एनर्जी है, और एक न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है। ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को लव कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, अपने आप को समय देना चाहते हैं, ठीक है। इंटेंशंस इनकी यही है कि ये अपने आप को टाइम दें, अंडरस्टैंड करें। अभी भी ये पर्सन आपसे इमोशनली काफ़ी अटैच नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं। इनको लग रहा है कि पास्ट में जो भी सब हुआ, इनको ये भी लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो, मे बी आपकी लाइफ में अदर ऑप्शंस हैं,
और जिसकी वजह से बहुत हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं, ठीक है। एंड ये लिटरली अब और कुछ नहीं चाहते हैं, और कुछ एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, और बहुत सारी कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहते अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को लेके, या फिर रिलेशनशिप ही मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कि इनको लगता है कि आपने उन्हें एज ऑप्शन ट्रीट किया है, या फिर आपने कहीं ना कहीं इनको क्लियरिटी नहीं दी चीज़ों को लेके। आपकी लाइफ में अदर ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर आप एक साथ कई चीज़ों में इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से आप एक कमिटमेंट तक नहीं आ पा रहे हो। तो जो भी एक सिनेरियो थी, उस वजह से कहीं ना कहीं एक सेपरेशन, एक हार्ट ब्रेक एनर्जी है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि मे बी ये पर्सन कहीं ना कहीं आप एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं यूनिवर्स से, अभी भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इन्हें अपनी गलती का एहसास है, एक रिग्रेट है, एक एक गिल्ट है कि इन्होंने क्यों इतनी सारी चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया, या फिर ये क्यों इतना कंफ्यूज रहे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इनको रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें, बहुत हद तक डीप रियलाइजेशंस हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा समय लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन समय लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि बहुत सारी चीज़ें एहसास कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनसे गलती हुई पास्ट में। इन्होंने आपको शायद एज अ ऑप्शन ट्रीट किया इन्होंने आप में, और एक क्लियरिटी नहीं रखी, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे भी आपसे रेजोनेट करें, बिकॉज एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं। आपकी इंटेंशन देखते हैं एरीज क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। एरीज मेष राशि की क्या इंटेंशन है इस रिश्ते में, उनके पार्टनर को लेके अगस्त मंथ में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेष राशि की क्या इंटेंशन है एरीज की, उनके पार्टनर और इस रिलेशनशिप को लेके अगस्त मंथ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, ओके, डेथ, एस ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी में टेम्परेंस रिवर्स में आ गया है। तो यहाँ पे एरीज ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आते भी हैं तो अगेन ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, दैट्स वाई आप इस पर्सन को कोई भी सेकेंड चांस नहीं देने वाले हो, ठीक है। ये पर्सन ने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हाइड करी हैं, ठीक है, और आपको बहुत बहुत बेवकूफ़ बनाया, आपको बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रखा है, बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, और जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहे हो। अभी आपकी तरफ से यहाँ पे एक कंप्लीट एंडिंग है, भले ही ये कितना भी एक इमोशनल ऑफर लेके आ जाते हैं, भले ही ये आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए आएंगे, लेकिन आप इनको एक कोई भी मौका नहीं देना चाहते, ठीक है, क्योंकि अब आप ऑलरेडी बहुत पेशेंस रख चुके हो इस रिलेशनशिप में, आपने ऑलरेडी बहुत पेशेंस दिखाया है, अब आप और पेशेंस नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपकी तरफ से एकदम लाइक कंप्लीट एनर्जी है कि अब आप इस पर्सन को दोबारा चांस नहीं देना चाहते, जस्ट बिकॉज कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है, बहुत सारी चीज़ें हाइड करी हैं, और जिसकी वजह से आपको ये भी लगता है अच्छा हुआ इन्होंने ये सब किया, आप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए, अभी यू आर नॉट लाइक दैट एरीज विच यू वर इन बिफोर, ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ, फाइनली अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करोगे, और अब आपको और इनके लिए वेट नहीं करना और पेशेंस नहीं रखना है। ऑलरेडी आपने बहुत पॉजिटिव रह के इस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करी है, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश करी है, बट नाउ इट्स डन, ठीक है। तो आप किसी स्कॉर्पियो, सजिटेरियस या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से हो सकता है डील कर रहे हो एरीज। तो चलो हम देखते हैं क्या आउटकम रहने वाली है आपके रिलेशनशिप की। डिवाइन प्लीज गाइड करें एरीज के रिश्ते में कि क्या आउटकम रहेगी अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेष राशि के रिलेशनशिप में अगस्त में क्या आउटकम रहने वाली है। 3 of Swords,
7 of sword, oh my god, king of cups, ace of wand, ओवरऑल एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो आप सरेंडर कर रहे हो एरीज यूनिवर्स पे। ऐसा लग रहा है कोई बात पता चल रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में थी एंड आपको वो कम्प्लीटली पता चल रही है एरीज, और आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो इस वजह से, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो, और अब आप अपने इमोशंस को हैंडल करना भी सीख रहे हो। आगे चल के आप खुद को टाइम दे रहे हो और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ आपने सरेंडर किया है कि जो भी अब आपकी लाइफ में आएगा, जो भी चीज़ें आप यूनिवर्स आपको देगा, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। और अब बहुत पैशनेटली एक न्यू बिगनिंग शुरू करने जा रहे हो। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। विद टाइम आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपको ये ऑफ़र मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। ये वही पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी ब्रेकअप हो रही है, ये आपकी तरफ आ रहे हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग लेके, बट थोड़े टाइम में। ओके, सो इस बार जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न हो रहा है, यस। बट आप यहाँ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने मनी, आप अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हो, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज फॉर अगस्त। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।